एनटीपीसी से भी थर्ड ग्रेड की कंपनी है जिस तरीके से लोगों को ये सुविधाएं दे रही है। जमीन आपका अधिग्रहण न कोयला खदान के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ है, न आपका विस्थापन के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ है। फिर ये सेक्शन लगा करके और ये हवा तैयार कर रही है कंपनी कि अब हम बहुत करीब हैं कोयला खनन के। तो आप समझ सकते हैं कि हवा में कितना तीर चला रही है कंपनी। जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। बड़कागांव के गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना जो अडानी के अंतर्गत आती है उसमें सेक्शन 9 लगा दिया गया है। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है अडानी के अधिकारियों के द्वारा। आपको मैं बताता हूँ कि प्रेस विज्ञप्ति में क्या क्या लिखा है। एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे कोयला खनन चालू करने के लिए एक एक स्टेप जो है अडानी आगे बढ़ रही है और वो अब बहुत नज़दीक पहुँच गई है। पूरी प्रेस विज्ञप्ति हम पढ़ेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए हेडिंग लगाया है, गोंदलपुरा खनन परियोजना में रैयतों को करीब 25 लाख रुपए प्रति एकड़ देगी अडानी कंपनी। जी हाँ, अडानी कंपनी जो है वो 1 एकड़ पे 24.5 लाख समथिंग कुछ पैसा है, राउंड फिगर में 25 लाख इसका हेडिंग बना है। तो 1 एकड़ में लगभग 25 लाख के करीब मुआवजा का प्रावधान है। गोंदलपुरा खनन परियोजना के पीआरओ के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि सेक्शन 19 लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जो खनन शुरू होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 जो 19 लगाया गया है, ये तो एक इसको पूरी तरीके से समझेंगे थोड़ा पेचीदा ये एक्ट है, लेकिन आपको हम बता दें शॉर्टकट में, एक आम भाषा में, सेक्शन 19 जो है वो ज़मीन ट्रांसफ़र करने संबंधित जो है किसी काम के लिए, किसी महत्वपूर्ण काम करने के लिए ज़मीन ट्रांसफ़र करने का एक कानून है जो लग चुका है गोंदलपुरा क्षेत्र में। इसके तहत मुआवजे की राशि 24,56,986 रुपये होगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस परियोजना से जिले और राज्य को लगभग 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व मिलेगा। पूरे राज्य में, जिला में 500 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष का राजस्व मिलेगा इस परियोजना को खुलने से। ये प्रेस विज्ञप्ति में ये भी लिखा हुआ है। परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए चंदौल गांव में 161.99 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। अब ये पॉइंट आप समझिए, परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए, जो परियोजना से प्रभावित होंगे इस कोल खनन परियोजना से, उसके पुनर्वास के लिए यानी उसके घर बनाने के लिए, उसको रहने के लिए चंदौल में 161.99 एकड़ जमीन अधिग्रहण होना है। मतलब जमीन अधिग्रहण अभी नहीं हुआ है, जमीन अधिग्रहण पुनर्वासन के लिए हुआ नहीं है और विस्थापन की प्रक्रिया के लिए कंपनी आगे बढ़ गई है। अब आगे देखिए, इसके लिए हजारीबाग समाहरणालय में रैयतों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली 478 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी गई है। सबसे बड़ा पॉइंट, जो चंदौल में 161.99 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पुनर्वास के लिए होना है, उसके लिए जो 478 करोड़ रुपया का राशि है वो समाहरणालय में जमा करा दिया है कंपनी समाहरणालय में। यानी कि अगर आप पुनर्वासन के लिए जहाँ ज़मीन लेना चाहते हैं वो भी एक ज़मीन अधिग्रहण में आता है, तो वहाँ के रैयत, सोच लीजिए चंदौल के रैयत ज़मीन नहीं दे रहे हैं, मुआवजा लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इन्होंने क्या किया, समाहरणालय में जा कर के 478 करोड़ रुपया जमा कर दिया। यानी कि हम सरकार को पैसा दे दिए हैं, अब आप ज़मीन नहीं दीजिएगा तो ज़बरदस्ती करेंगे। जो इधर एनटीपीसी त्रिवेणी और इधर तमाम कंपनियाँ कर रही हैं, उसी हिसाब से अडानी भी अब उतरने वाली है। आगे देखिए, कहता है वहीं परियोजना से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार मिलेगा नहीं, ये देखिए बैकडोर से इनडायरेक्टली बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोलता है कि 10,000 लोगों को रोजगार कंपनी देगी। रोजगार प्राप्त होंगे मतलब आप चाय लगा लेंगे, ठेला लगा लेंगे, समोसा बेच लेंगे, वो भी आपके लिए एक रोजगार होगा। तो ये डायरेक्ट रोजगार देने की बात नहीं है, डायरेक्ट रोजगार देने की भी बात है, आगे हम बता रहे हैं आपको कैसे देने की बात है। कहता है झारखंड में 199 कोयला खदानें सालाना 15.6 करोड़ टन कोयला उत्पादित करते हुए देश की प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देश में बढ़ रही निरंतर और किफ़ायती बिजली की ज़रूरत के लिए कोयला खनन परियोजना का शुरू होना आवश्यक है। ये कंपनी कह रही है कि किफ़ायती बिजली के लिए कोयला खनन का शुरू होना आवश्यक है, लेकिन कंपनी के खोपड़ी में ये नहीं जा रहा है वैश्विक जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसमें भारत को बहुत प्रेशर है कि कोयला से जो संचालित आपका थर्मल है उसको बंद करिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इससे बहुत प्रदूषण होता है। सस्ती बिजली के चक्कर में प्रदूषण फैला रहे हैं और जो स्वच्छ बिजली हो जिससे उत्पादन होता है उसकी तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए,
गोंदलपुरा जो परियोजना है उसके तहत बलोदर में 91.35 एकड़ ज़मीन, गोंदलपुरा में 285.715 एकड़ ज़मीन, गाली में 175.4545 यानी एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके चलते स्थानीय लोगों को अनेक लाभ मिलेगा। रैयतों को प्रति एकड़ भूमि के मुआवजा के रूप में 24,56,986 रुपये दिया जाएगा। ये तो आपको हम पहले ही बताए। देखिए इसमें एक चीज़ और लिखा है, विकल्प एक के तहत, विकल्प यहाँ पर 3 है, 3 विकल्प डाला गया है। तीनों विकल्प को ध्यान से सुनिए। इसका एक विकल्प है विस्थापन का, जो है कि जैसे आप विस्थापित होते हैं तो आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। आप कहीं भी जाके अपना घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 लाख नहीं लेते हैं तो आपको पुनर्वास का व्यवस्था जो चंदौल में कर रहा है कंपनी, वहाँ भेज देगी। तीसरा कि इस किसको माना जाएगा कि विस्थापन का ये लाभ ले सकता है, वो 18 साल वालों को माना जाएगा। जिसका 18 साल हो गया, उसका शादी हुआ है नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है। 18 साल अगर आपका हुआ है, ठीक है, विस्थापन यहाँ पर डेट को कुछ कट ऑफ वैसा नहीं दिया है, लेकिन लिखा है कि 18 साल आपका अगर हो गया है तो मेरे ख्याल से जब विस्थापित करेगा उस समय का हो सकता है डेट दिया होगा। यानी कि 10 लाख लीजिए आप, ठीक है, और कहीं भी आप अपना घर बना सकते हैं। उसमें आपका एक आदमी को जो मिलेगा, जैसे 18 साल या उससे ऊपर का एक आदमी है तो उसके साथ उसकी पत्नी, उसका बच्चा जो है डिपेंडेंट है, उस सब उस परिवार में आएगा। ये नहीं कि पत्नी को अलग मिलेगा, पति को अलग मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई शादीशुदा अगर नहीं है तो 18 साल अगर हो गया तो उसको भी 10 लाख देगा। अब दूसरा विकल्प में देखिए क्या है। दूसरे विकल्प में है पुनर्वास कॉलोनी में नया मकान दिया जाएगा। दूसरे विकल्प में कि अगर आप 10 लाख नहीं लेते तो पुनर्वास कॉलोनी में नया मकान दिया जाएगा और 10 लाख नहीं मिलेगा। तीसरा विकल्प में एक और है, 3 विकल्प है इसमें, है कि पुनर्वास कॉलोनी में जमीन का एक प्लॉट दिया जाएगा और पुनर्वास कॉलोनी में मकान के बदले 7 लाख रुपये दिए जाएंगे। तीसरा विकल्प भी है इसके पास कि अगर आप कहते हैं कि नहीं हम अपने से घर बना लेंगे, हम अपने अनुसार घर डिजाइन करेंगे, तो कहेगा तो फिर आप एक प्लॉट ले लीजिए पुनर्वास का जो हमारा जहाँ चिन्हित किया हुआ है चंदौल में, घर हम आपको नहीं देंगे, खाली ज़मीन दे देंगे। कितना देगा वो क्लियर नहीं है, खाली लिखा है एक प्लॉट दिया जाएगा, ठीक है ना। 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 4 डिसमिल कितना देगा ये नहीं लिखा है। मेरे ख्याल से 2 से 2.5 डिसमिल ही होना चाहिए, लेकिन क्लियर नहीं किया है। तो प्लॉट दे देगा और 7 लाख रुपया देगा, यानी कि 3 लाख रुपया आपका काटेगा, ठीक है। 7 लाख रुपया दे देगा और आप घर बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे, विस्थापित होने वाले परिवारों को रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके तहत प्रभावित परिवार अपनी प्राथमिकता के अनुसार रोजगार, देखिए यहाँ इस पॉइंट को भी ध्यान से सुनिएगा, विस्थापित होने वाले परिवारों को रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया है। क्या है सुनिएगा, जिसके तहत प्रभावित परिवार अपनी प्राथमिकता के अनुसार रोजगार, मुआवजा और प्रति महीने भुगतान में से किसी एक को चुन सकेगा। यानी आप रोजगार लीजिए, मुआवजा लीजिए या फिर प्रति महीना भुगतान लीजिए, यानी प्रति महीना आप फिक्स कर देगा आपको कि हर महीना 2,000 4,000 आपको मिलेगा, वो भी आपको हम बताएंगे कितना देगा आगे, और वो आगे तक मिलता रहेगा। या फिर आप मुआवजा लीजिए या फिर रोजगार लीजिए। यानी इस लाइन से तो ये क्लियर हो रहा है कि या तो आपको रोजगार मुआवजा देगा या फिर मुआवजा नहीं लीजिएगा तो उसके बदले नौकरी देगा, और अगर ये दोनों नहीं लेते हैं तो आपको आपके जीवन का कुछ साल 20-25 साल जो भी होगा, देखते हैं आगे क्या लिखा है, उसमें आपको हर महीना कुछ पैसा देगा, ठीक है। यानी कि आपका ज़मीन लेकर के आप ये भूल जाइएगा कि 24 लाख 24.5 लाख पैसा भी देगा और नौकरियों देगा, ये फक में मत रहिएगा। अब आगे देखिए क्या लिखता है, प्रभावित परिवारों और प्रशासन के साथ परामर्श कर नियमानुसार तय किए हुए मुआवजे की रूपरेखा प्रभावित परिवार के एक सदस्य को समुचित प्रशिक्षण और कौशल विकास करने के बाद ही उनकी योग्यता एवं कंपनी की आवश्यकता अनुसार नौकरी का प्रावधान है। मतलब आपको जो पैसा मिलने वाला है मुआवजा, उसका भी बड़ी पेच लगा हुआ है। पेच लगा हुआ क्या कि प्रभावित परिवारों को प्रशासन के साथ परामर्श करेगा, नियम, उसके बाद नियम कानून इसका अपना होगा परामर्श के अनुसार। उसके बाद कैसे पैसा देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है, क्या देना है, नहीं देना है, उसका है सिस्टम बनाएगा। कहता समुचित प्रशिक्षण और कौशल विकास करने के बाद, ठीक है ना, बाद उनकी योग्यता एवं कंपनी की आवश्यकता अनुसार नौकरी का भी प्रावधान है। यानी कि आप मुआवजा लीजिए तो ठीक है, मुआवजा कैसे देगा उसका भी सिस्टम बनाएगा, ये इंस्टॉलमेंट में दे, डायरेक्ट दे, कैसे दे अभी क्लियर नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन 24,56,000 जो समथिंग है वो देगा। और अगर नौकरी लेते हैं
तो नौकरी में आपको पहले पूरा सिखाएगा, ट्रेनिंग करेगा, प्रशिक्षण देगा, उसके बाद आपकी योग्यता है कैसी होगी उसके अनुसार आपको नौकरी मिलेगा। 5,000 के लायक है, 10,000 के लायक है, 20,000 के लायक है, ठीक है ना। तो ये सारा ये कंपनी के का अपना नियम होगा जो प्रशासन के साथ मिल बैठकर एक तैयार करेगा परामर्श। अब यहाँ पे लिखता है इसके बदले प्रभावित परिवार एकमुश्त 5 लाख रुपये ले सकते हैं या फिर 20 वर्षों तक 2,000 रुपये प्रति माह भुगतान का चयन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से इस समय, यानी कि आपको नौकरी नहीं देगा, उसके बदले मेरे ख्याल से ये लिखा है, थोड़ा घुमा के लिखा है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि अगर आप जॉब मांगते हैं और जॉब कंपनी के पास नहीं है आपके अनुसार, या कंपनी को लगता है कि हम आप उसके लायक नहीं हैं, तो एक मुश्त 5 लाख रुपया आपको देगा या फिर 2-2 हज़ार रुपया करके 20 साल तक बांध देगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है विस्थापित रैयत को 1 वर्ष की अवधि तक जीवन यापन के लिए अनुदान के रूप में हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। ये देखिए कितना घटिया लाइन है कंपनी का, मतलब कितना घटिया व्यवस्था है। जीवन यापन के लिए अनुदान के रूप में 1 साल तक 3,000 रुपये देगा। अब 1 साल ही यहाँ लिखा हुआ है, 1 वर्ष की अवधि तक, मतलब 1 वर्ष की अवधि ही आपका, आप विस्थापित होंगे, आपको मुआवजा सब मिल जाएगा, उसके बाद आपको 1 साल तक 3,000 रुपये महीना देगा, यानी 36,000 रुपया देगा। यानी आपका जीवन यापन 1 साल ही है, उसके बाद आप जिंदा रहिए मरिए, उससे मतलब नहीं है कंपनी को। एनटीपीसी अभी यहाँ पेंशन देती है, तो वो जब 2,500 शायद बनाती है 1 एकड़ पे, 2,500 या 3,000 कुछ है, तो उसमें आपका ये भी चलता ही रहता है। इसमें 1 साल 2 साल कुछ नहीं है, ये आपका मेरे ख्याल से 60 ये लाइफ टाइम होगा। लेकिन यहाँ कंपनी अदानी जो है वो कह रही है कि आपके जीवन यापन के लिए जो रैयत परिवार हैं जो प्रभावित हैं उसको अनुदान के रूप में 1 साल तक 3,000 रुपये प्रति माह देगी। अब अगला सुनिए, विस्थापन के दौरान पुनर्वास भत्ते के रूप में 50,000 रुपये, परिवहन खर्चा के तहत 50,000 रुपये, पशु बाड़ा के तहत अलग से 35,000 रुपये, यानी 1,45,000 रुपये, यानी गाय के लिए, गाय का गोहाल शेड वगैरह बनाने के लिए, और एक सामान अगर आप ले जाते हैं विस्थापित होते हैं तो गाड़ी भाड़ा तो लगेगा, वो सब के लिए मिला जुला करके जो है, और लेबर खर्चा वगैरह सब 1,45,000 रुपये अलग से कंपनी देगा। कारीगरों, छोटे व्यापारियों, छोटी दुकान व स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक परिवार को 25,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी। कहता है कि छोटे कारीगर को है, छोटा मोटा दुकानदार है जो अपने से कुछ धंधा पानी रोजी रोटी चला रहा है, अगर वो विस्थापित होता है, वो प्रभावित होता है, उसकी रोजी रोटी जाती से, कुछ खिचड़ी पड़ोस का दुकान खोले हुए, राशन दुकान, कोई छोटा मोटा बढ़ई का काम कर रहा है, कोई और दिया बत्ती बना रहा है, कुछ अगर कर रहा है तो वो उसका भी रोजी रोजगार जाएगा, वहाँ से विस्थापित होगा, तो उसके एक मुश्त 25,000 रुपया देगा। मतलब आप समझ लीजिए कि आप अगर एक चाय का ठेला लगाए हुए हैं, उससे आपका रोजगार है, ठीक है ना, और आप विस्थापित हो गए हैं, तो आपको एक मुश्त 25,000 रुपया देगा, कहकर चलते बनिए। यानी आप अपने परिवार को उस चाय के ठेले से, उस छोटे से राशन दुकान से पाल रहे हैं, हर महीने आप 10,000 5,000 कमा रहे हैं, लेकिन ये कंपनी आपको 25,000 देकर कहे चलता फिराएगी, कहेगी आप निकलिए अब यहाँ से। तो ये था अदानी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें 2-3 पॉइंट समझने का है। पहला पॉइंट ये कि कंपनी ने अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं किया पुनर्वासन के लिए। क्यों? क्योंकि चंदौल के लोग ज़मीन देने से इनकार कर रहे हैं। तो कंपनी क्या की है, वहाँ जो ज़मीन का जो रकबा है टोटल, उसका अधिग्रहण का जो कीमत है 4,478 करोड़ जो लिखा था शायद, वो समाहरणालय हजारीबाग में सरकार के पास आने जमा कर दिया। ये देख लीजिए तमाशा कंपनी का। दूसरी बात कि जो रोजगार है और जो मुआवजा है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। आप रोजगार लेंगे तो मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। कंपनी का जो स्टेटमेंट है प्रेस विज्ञप्ति में, इससे यही समझ में आ रहा है, यानी मुआवजा लीजिए या रोजगार लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो 3,000 रुपये अनुदान के रूप में दे रहा है, ये सबसे घटिया है, क्योंकि ये 1 साल तक ही इसका प्रावधान है। और लोगों का जो दुकान दौरी छोटा मोटा अपना धंधा उजड़ेगा, उसको छोटा धंधा मत कहिए, उसको ये कहिए कि उसके लिए वही ज़िंदगी का मेन एक जरिया है चलाने का। उसको उजाड़ेगा तो मात्र 25,000 देगा। यानी ये तो कंपनी एनटीपीसी से भी 3rd क्लास कंपनी निकली। जो इसका सिस्टम बता रहा है, एनटीपीसी से भी 3rd ग्रेड की कंपनी है, जिस तरीके से लोगों को ये सुविधाएं दे रही है। और रही बात कि जब ज़मीन आपका न कोयला खदान के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, न आपका विस्थापन के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, फिर ये सेक्शन 9 लगा करके और ये हवा तैयार कर रही है कंपनी कि अब हम बहुत करीब हैं कोयला खनन के। तो आप समझ सकते हैं कि
हवा में कितना तीर चला रही है कंपनी, और अधिकारी भी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की जनता ज़मीन नहीं देना चाहती है, लेकिन फिर भी बाजबरन कुछ न कुछ उपाय किया जा रहा है। आगे कंपनी की ओर से क्या सूचना रहता है हम आपको बताएंगे। जो भी अपडेट होगा, हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट हम दे सकें। नमस्कार, धन्यवाद।